गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हम यहाँ पर एक नई टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए आए हैं। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा डिफरेंट है एज़ यूजुअली। आपको बताना चाहूँगा, मैं कुछ समय से कंटिन्यू कुछ लोगों के इंटरव्यू कर रहा था। उस इंटरव्यू के दौरान मैं बहुत लोगों से मिला। उसमें हर एज ग्रुप के पीपल थे, जैसे कि उसमें बुज़ुर्ग भी थे, कुछ मिड लेवल एज के भी थे, जैसे 40 to 50 के लेवल के, और उसमें कुछ यूथ भी थे। उन सब के मैंने इंटरव्यू किए और सबसे जानने की कोशिश की, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि सभी लोग किसी न किसी चीज़ को लेके परेशान हैं। ठीक है, तो उनकी जानने की कोशिश की वे अपने लाइफ में कैसा फील कर रहे हैं। जो बुजुर्ग हैं उन्होंने अपनी लाइफ जी चुके हैं, उनकी 50 to 60 और 70 की आसपास की एज है, तो उनकी लाइफ कैसी रही, उन्होंने अपनी लाइफ कैसी जी, और क्या वे हमें कुछ एडवाइस करना चाहते हैं। ठीक है, या फिर वे अपनी लाइफ से कितना सेटिस्फाइड हैं। यही टॉपिक था मोस्टली, और सबसे मैं लोगों से मिला। और जब सब लोगों से मिला तो सब ने अपनी अलग अलग परेशानी बताई। जाहिर सी बात है कि यूथ की परेशानी थोड़ी अलग होगी, और जो मिडिल जो एज ग्रुप में आते हैं उनकी अलग है, और जो बुजुर्ग दंपत्ति हैं और बुजुर्ग में जो लोग हैं उनकी बहुत अलग थी। लेकिन सबकी जो रूट सब, तो उसके बाद जो एनालाइज किया गया चीज़ों को, और उसमें जो एक पता लगाया कि जो उनका जो रूट प्रॉब्लम था वो सबका सेम है। प्रॉब्लम के रूप अलग अलग हैं, लेकिन जो पॉइंट है, जो एक बोलते हैं ना उसको, मतलब जहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, वो बिल्कुल वो सबका सेम था। और वो जो फाइंड किया गया वो था एक्सपेक्टेशन, आशाएं। सभी की जो आशाएं थी वो उनके अकॉर्डिंग पूरी नहीं हुई। जो फॉर एग्जांपल जो भी वे चाहते थे उनके अकॉर्डिंग पूरी ना हुई, इस वजह से वे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मेन रीज़न यही निकल के आया जब हमने इस चीज़ को एनालाइज किया। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगा। मैं अभी एक बुजुर्ग दंपत्ति से मिला था। वे उनका एक लड़का है जो कि ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, वेल सेटल्ड। ठीक है, तो मैं उनसे मिला, मैंने उनसे उनकी परेशानी जानने की कोशिश करी। तो उन्होंने बताया कि हमारा लड़का वेल सेटल्ड है, वो ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, वहाँ से कंटिन्यू पैसे भेजता है, फ़ोन भी करता है, ठीक है, देख रेख भी करता है, लेकिन वे अभी सेटिस्फाइड नहीं है। मैंने पूछा क्यों, आप क्यों सेटिस्फाइड नहीं हो, ऐसा क्या कारण कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो, जो आप चाहते थे हो गया, आपने अपने लड़के को पढ़ाया, वो पढ़ा भी, आपके जहाँ आपने कहीं वहीं शादी करी, ऐसा भी नहीं हो क्योंकि होता है भी हमारे अकॉर्डिंग पसंद की शादी नहीं करी, वहीं शादी करी। ठीक है, और फिर अब वो आपसे बात भी करता है, पैसे ही भेजता है, साल 1.5 साल 2 साल में वो आ भी जाता है। तो उन्होंने बताया कि भाई हम चाहते थे हमारा लड़का हमारे साथ रहे, हम उस पैसे का क्या करें, क्या करें उस पैसे का, हमें पैसा नहीं चाहिए, हम 2 रोटी में रह लेंगे, लेकिन हम चाहते थे कि हमारा लड़का हमारे साथ रहे। इसी जब क्योंकि जब उन्होंने ये बात अपने लड़के को बताई तो उनका लड़का उन्हें ऑस्ट्रेलिया ले गया। अब आप खुद ही बताओ, जो जिनकी 60-70 साल की उम्र हो, वो 60-70 साल इंडिया में रह लिए हों, अब वे ऑस्ट्रेलिया में जाके कैसे रहेंगे। तो आप अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए, वे मुश्किल से, मतलब ऐसी वे 30-35 दिन रहे, वहाँ से वापस आ गए। अब बेचारे दोनों यहाँ रहते हैं। उनके लड़के ने उनके लिए मतलब नौकरानी लगा रखी है, हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, को कुछ नहीं करना, हर हर चीज़ के नौकर, 2 या 3 नौकर लगा रखे हैं उनके लिए। ठीक है, पैसे भी कंटिन्यू भेज रहा है, लेकिन फिर भी वे परेशान हैं। वे कह रहे हैं कि हमारा तो जीवन ही बर्बाद हो गया। हम चाहते थे कि हमारा लड़का चाहे 2 पैसे कम कमाए, ठीक है, चाहे उसे यहाँ 50,000 मिले, वहाँ तो उसकी सैलरी से 5 लाख के आसपास है, लेकिन वो हमारे पास रहे, कम से सुकून तो रहेगा कि हमारा बेटा हमारे पास है, हम इस पैसे का क्या करें। वे इस वजह से परेशान थे। इसी दौरान मैं और लोगों से मिला, और बुजुर्गों से मिला। वे इसलिए परेशाान है कि उनका लड़का कुछ नहीं करता, क्योंकि समाज की रियलिटी है ये, उनका लड़का कुछ करता नहीं है, थोड़ी बहुत नौकरी करता है, दारू पीता है, उनसे मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, हिस्से पे लड़ता है। वे इसलिए परेशान है। ठीक है, मतलब जिसके पास लड़का नहीं है या उनके बच्चे नहीं रह रहे, वे इसलिए परेशान कि बच्चा रहना चाहिए। जिसके पास रह रहे हैं वे इस वजह से परेशान हैं। मैं और लोगों से भी मिला, बस क्योंकि सब बताऊंगा तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। मेरा मतलब है कि आप सार समझ पा रहे होंगे चीज़ों का कि परेशान क्यों है दुनिया, चाहे वो बुजुर्ग है चाहे वो युवा है, सबकी अलग अलग कंडीशन थी। मैं एक युवा से मिला, और वो युवा जो था वो मिलिट्री में जॉब करना चाहता था, सीडीएस निकालना चाहता था। उसने निकाला भी, लेकिन वो एसएसबी क्लियर नहीं कर पाया। तो इसी दौरान वो प्रिपरेशन कर रहा था, तो उसकी बैंक में जॉब लगी, गवर्नमेंट जॉब में बैंक पीओ बन गया। अब आप खुद ही बताओ कि बैंक पीओ कितनी अच्छी जॉब होती है, लेकिन वो लड़का उसमें सेटिस्फाइड नहीं था। मैं उससे मिला, मैंने कहा भाई क्या बात है, तू परेशान क्यों रहता है। कहने लगा भाई मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे मिलिट्री में ही जाना था। होते हैं ना कुछ बंदे जिनका माइंड सेट मिलिट्री वाला होता है, उन्हें मिलिट्री में ही जाना होता है। कहने लगे एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री कोई भी मिल जाए, जाऊँगा मिलिट्री में ही, क्योंकि फिर वो आप जानते हो सीडीएस की तैयारी बहुत हार्ड होती है। तो वो इतना परेशान था, उसने कहा कि मुझे जॉब ही नहीं करनी, मैं घर में रह के अपना बिजनेस कर लूँगा,
मैं कुछ भी कर लूँगा, लेकिन मैं बैंक की जॉब नहीं करूँगा। उसने बैंक की जॉब छोड़ दी। अब आप खुद ही बताओ, जो बैंक की जॉब के लिए लाखों लड़के लाइन लगा रहे हैं, फॉर्म भरते हैं, हमें और आपको मिल जाए तो हम छोड़े ना, कभी सोचे भी ना छोड़ने की, बंदे ने जॉब छोड़ दी। क्यों? क्योंकि मिलिट्री की तैयारी में लग गया। आप कह रहा जाना मिलिट्री में, जाना नहीं, कहीं नहीं जाना। एक वो युवा है जिनके पास जॉब है, जॉब छोड़ रहे हैं अपने पैशन के लिए, उन्हें मिलिट्री में जाना, अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं। और एक ऐसे युवा हैं जो उसी जॉब के लिए लाइन लगा रहे हैं। तो आप खुद ही देख सकते हो, क्योंकि इसमें अब ये इस तरह की और भी परेशानी है। लेकिन अब इसके डीप में जाओगे तो आपको एक ही चीज़ नहीं मिलेगी कि आदमी सेटिस्फाइड नहीं है। वो उस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं है जो उसके पास है। वो उस चीज़ के पीछे भाग रहा है जो उसे चाहिए या नहीं मिला। मिल जाएगा तो और अगले नेक्स्ट टारगेट इकट्ठे कर लेगा अपने। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि हमें मतलब टारगेट नहीं बनाने चाहिए या लाइफ को एक जो हमें चाहिए उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। बिल्कुल उसको फॉलो करो, लेकिन क्या होता है, मतलब जो हमारे पास है उस चीज़ को हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ का सेटिस्फैक्शन नहीं ले पा रहे। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम निकली है। अब इसके सॉल्यूशन के लिए मैंने खुद उनसे ही बात करी जिनकी प्रॉब्लम थी, खुद भी सोचा और मैं खुद भी और लोगों से मिला, रिसर्च करी। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आपको अपना पैशन फॉलो करना है। पैशन फॉलो करो, ठीक है। जो आपको करना है आप ट्राई करो, लेकिन अगर आपके हाथ में नहीं आता तो आप उसको सहज ही एक्सेप्ट करो, क्योंकि देना ना देना ये सब नेचर के हाथ में है। उसी नेचर को हम भगवान कह रहे हैं, मुसलमान उसी नेचर को अल्लाह कह रहे हैं, हम उस नेचर को मतलब भगवान कह रहे हैं। आप ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ भी मान लीजिए जो आप कहना चाहते हो, ईसाई उसी गॉड कह रहे हैं, मतलब अपने धर्म के अकॉर्डिंग। लेकिन वही पावर है जो हर चीज़ डिसाइड करती है किसी को क्या मिलेगा, किसी को क्या नहीं मिलेगा। हम ट्राई कर सकते हैं, अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट दो, लेकिन उसके बाद जो भी रिजल्ट आए, चाहे कुछ भी आए, चाहे आपके पक्ष का आए चाहे आपके विपक्ष का आए, आपको वो एक्सेप्ट करना होगा और उसे कीजिए। ये बात सब लोगों को पता है, सब ट्राई भी कर रहे हैं, बोलते हैं जो होगा देखी जाएगी। हम ट्राई कर रहे हैं भाई, जो होगा उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन क्या होता है, जब रिजल्ट आता है हमारे फेवर में तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है हमारे फेवर में नहीं आता, फेवर से अलग जाता है, तो उस चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम परेशान हो जा रहे हैं। फिर उस जो हमारा रिजल्ट जो हमारे फेवर में नहीं आया, उस चीज़ को लेकर हम पूरी लाइफ परेशान रहते हैं, कंटिन्यू परेशान रहते हैं। यही परेशानी का कारण है। तो बस अब इसमें इसका एक ही सॉल्यूशन है। अगर कोई भाई इस चीज़ से परेशान है या किसी को इससे रिलेटेड जो भी मैंने आपको बात बताई वो अपनी प्रॉब्लम्स ढूंढ पा रहा है इस चीज़ में कि हाँ भाई मैं भी इससे रिलेटेड हूँ, या उनका कोई जानने वाला है वो इस चीज़ से परेशान है, तो बस उसे एक ही बात समझाई जाए, ठीक है, कि जो हम कर रहे हैं अभी सिर्फ हम कर्म कर सकते हैं, उसका जो रिजल्ट आएगा वो प्रकृति देगी, ये सबको पता है। लेकिन भाई उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको ही एक्सेप्ट कीजिए और उसमें ही जिए, तभी आप खुश रह पाओगे। अदरवाइज सेटिस्फाइड नहीं रह पाओगे। अदरवाइज ऐसे ही बोलोगे कि भैया हमारा लड़का हमारे पास नहीं रहता, हम इस वजह से परेशान हैं, और जिनके पास रह रहे हैं वे उस वजह से परेशान है कि हमारे पास रह के हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अब अलग अलग परेशानी हो सकती हैं। जिसके पास बैंक की जॉब है वो बैंक को परेशान है, जिसके पास मिलिट्री की जॉब है वो मिलिट्री की जॉब को लेकर परेशान है। तो इसका यही सोल्यूशन है, और कोई सोल्यूशन नहीं है। वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ बताइएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा। कोई भी कैसे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपकी व्यूज़ जानना चाहूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।